भी चुनाव हो रहे होते जिन भी राज्यों में आप वहाँ पे वहाँ चुनावों से एन 6-7 महीना पहले अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। और हिमाचल में भी अभी तक आप लोग इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन अब आपने एकदम से दौरे शुरू किए क्योंकि यहाँ इलेक्शन ईयर है। ये तो वे कहते हैं कि भाई इलेक्शन के उससे हम क्यों कर। यहाँ के किसान तो इस प्रकार से आंदोलन कर नहीं रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आप मतलब नेशनल लेवल के लीडर्स यहाँ पे आके अगर कुछ दिक्कत है तो यहाँ का क्यों नहीं जो एक आम नागरिक है। यहाँ का किसान भी आएगा, उनको बताना पड़ेगा आंदोलन कैसे होते हैं। अगर मैं वैसे पूछूं तो टकैत साहब की फेवरेट पार्टी आज की डेट पे कौन है? हमारी कोई पार्टी नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं है। आपके कई जो आपके संगठन से जुड़े लोग हैं वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, हमारा तो देखो, हमारा पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अब दिल्ली में आंदोलन चला तो वहाँ पे हर पार्टी के लोग वहाँ पे शामिल थे। हम तो कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे। जब ये चुनाव में गए तो अलग अलग जगह गए, सब जगह जाते हैं। वहाँ तो बीजेपी वालों ने भी कमल आलू भिजवाए, आज भी ऐसा हुआ है? ऐसा क्यों नहीं होता है, आज भी मदद करते हैं। बीजेपी के कोई बड़े नेता का नाम बता सकते हैं इसने? बताऊं भाई, मेरे तो सब संपर्क में, क्यों बताऊं मैं नाम? जो मदद कर रहे हैं उसका नाम क्यों बताऊं? उस विरोध प्रदर्शन में 60 से 70% बच्चे शामिल हैं। वो हैं जिनका रिटर्न और मेडिकल क्वालिफाई था, लेकिन कोई भी नेता उनका मुद्दा नहीं उठा रहा। वो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा सिर्फ रिटर्न रह गया था, उनका मेडिकल क्लियर था, ग्राउंड क्लियर था। तो ये मुद्दा क्यों नहीं कोई उठा रहा? आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से इन बच्चों का शोषण होगा, ये क्लियर है। जो ज़्यादा चापलूसी करेगा वो आने वाले टाइम पे 25% में भर्ती होगा। बात पूरी तरीके से हिंसक हो गया, काफ़ी ट्रेनें फूंक दी गई, देश की अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। बीजेपी के लोग हैं ना, सारा काम करवावे इन्हें। ये जो आरएसएस की ट्रेनिंग हो, इसमें यही तो सिखाया जाए, और क्या सिखाया जाए इसमें? आप कह रहे हैं कि जो आगजनी की घटना है इस आंदोलन में हुई है वो आरएसएस और बीजेपी के लोग और कौन करते हैं? यही तो सिखाया जाए इसमें। आप इनकी 8 दिन की ट्रेनिंग करवाओ। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप और कैसे लगाओ भाई? मैं सच कह रहा तो आप इसे आरोप बता रहे। और बीजेपी के कई लीडर्स ऐसी बात करते हैं कि आपकी तो मांगी भी मान ली गई, फिर भी आपकी अपनी एक राजनीतिक मंशा है, इसीलिए आप अभी भी राजनीति करते। हमने तो लिखवा के ले लो भाई, हमारे तो स्टाम्प पे। हमें राजनीति कर रही नहीं। छत्तीसगढ़ में तो हम राजनीति कर नहीं रहे थे। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर बन रहा, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे भी हमारा आंदोलन चल रहा। ऐसा मतलब गाइड कर रहे हैं अभी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता? नहीं, सबको गाइड कर रहे हैं हम तो, सबको, यहाँ के किसानों को भी गाइड कर रहे हैं। सीएम साहब की तो, हमारे जो सीएम साहब हैं जयराम ठाकुर, बड़ी साफ छवि के हैं, कोई ऐसा तो कैसे आप उसके इनको घेरने का? ये उसके कंपटीशन में है, उसने एक एम्स बना दिया। ये कह रहा है कि मैं भी अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ काम करूंगा। मिले अभी बल में जो यहाँ पे एयरपोर्ट, वो कहते हैं कि इस मुख्यमंत्री साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो लोग आपसे मिले, क्या समस्या आपने उनकी समझी? उनकी समझी कि ये बहुत, जैसा आपने यूपी इलेक्शन से पहले भी कहा था कि यूपी में इस बार परिवर्तन होगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, वहाँ तो वापस रिपीट करके सरकार। इनने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया। यूपी का पता कैसे चुनाव जीतते हैं? चुनाव अब हो कहाँ रहे देश में? अब तो चुनाव कागजों में हो रहे, हारे हुए को भी जीत का सर्टिफिकेट दे देते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी खुलेगी इनकी, कैसा मतलब करवाते हैं। लोकतंत्र में भरोसा तो आपको जताना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं कि चुनाव भी नहीं हो तो ऐसे तो भाई पत्रकारिता भी भरोसा है पूरा। आप दिखा दो जो कौन सा जो चैनल है कि मैं दिखाना चाहता हूँ, दिखा दो एक बार जाओ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे हुए। भूमि अधिग्रहण एक्ट में जो कानून बने हुए हैं उसका पालन करना हिमाचल की सरकार सीख ले। हमारे पास में सिखाना आता है, सब आता है हमारे पास। कैसे सिखाएंगे अगर हिमाचल? सिखा देंगे। हिमाचल के रास्ते तो सारे नीचे से ही तो जाते हैं। जैसे उत्तराखंड को सिखा रखा है, ऐसे इसको सिखा देंगे। Sponsored by Education Point Mandi, best coaching institute for government job entrance exams. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस स्पेशल इंटरव्यू में। आप जैसा कि जानते हैं कि इलेक्शंस का समय है हिमाचल में, इस साल इलेक्शंस होने हैं और राजनीतिक गतिविधियां भी यहाँ बढ़ गई है और किसान यूनियन की गतिविधियां भी यहाँ बढ़ गई है। मेरे आप राइट में देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इस वक्त मौजूद हैं और इन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है। कृषि कानूनों पर जिस प्रकार का आंदोलन इन्होंने किया था और जिस प्रकार वो कानून वापस भी लेने पड़े थे सरकार को। साथ में अमरिंदर नौटी जी भी हैं जो कि इस वक्त हेड कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन को, हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष हैं इस वक्त। और चलिए सीधा हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि सर के पास भी समय नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्पेशल इंटरव्यू में। पहला तो सवाल ये है सर, हिमाचल आए हैं आप और पीछे कई दिनों से आप हिमाचल के कई जिलों की यात्राएं कर चुके हैं, क्या मुख्य कारण है इसका पीछे? देखो, मुख्य कारण ये है कि हिमाचल बहुत शांत क्षेत्र है। यहाँ के लोग बहुत सभ्य और शांति प्रिय लोग हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि जो शांत हो, जो सबसे सीधे लोग होंगे, आप उन्हीं को ही लूटने का काम करोगे। अगर कोई अपने घर में ताला नहीं लगा रहा तो ये नहीं कि कोई भी आएगा उनके घर से चोरी करके ले जाएगा। ताला तो लगी नहीं रहा, सस्ते में चोरी हो जाएगी। हिमाचल के किसानों की ज़मीनें जा रही है, बहुत प्रोजेक्ट बजा रही है। यहाँ के हाईवे के कई प्रोजेक्ट है, यहाँ के रेलवे के प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट है, यहाँ पे बिजली के लिए डैम बनाए जा रहे हैं, उसके लिए बड़ी इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, उनके लिए ज़मीन अधिग्रहण हो रही है। तो हिमाचल का किसान ही क्यों कुर्बानी दे? अगर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, हिमाचल तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें जो ज़मीन जा रही है उसका आप मुआवजा दे दो। और मुआवजा जो भूमि अधिग्रहण एक्ट में जो तय हुआ है, आप उसके हिसाब से मुआवजा दो उनको। यहाँ के किसान तो इस प्रकार से आंदोलन कर नहीं रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आप मतलब नेशनल लेवल के लीडर्स यहाँ पे आके, अगर कुछ दिक्कत है तो यहाँ का क्यों नहीं, जो एक आम नागरिक है? यहाँ का किसान भी आएगा, उनको बताना पड़ेगा आंदोलन कैसे होते हैं। मतलब सस्ते में ज़मीन किसान की लूटेगी, हम ना बोल रहे। हम जाएंगे, यहाँ पे 8 दिन का हमारा प्रोग्राम है, पूरे गांव-गांव तक जाएंगे, जो इशू हैं उसकी जानकारी करेंगे, उनको बताएंगे कि आपके ये हक हकूक़ है। ये जब दिल्ली में कानून बना तो उस कानून को बनवाने वाले भी हम थे, उसका लाभ मिलना चाहिए यहाँ के किसान को भी। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी यहाँ के किसान को मिले, जो ऑफ सीजन में फसलें पैदा करता है, और जब वहाँ पे 40-42 डिग्री टेम्परेचर होता है, वो यहाँ से फसल पैदा करके नीचे भेजता है, सब लोग उनकी फसलों को खाते हैं, तो उसको लाभ मिलना चाहिए। विपक्षी आरोप लगाता है कि आप इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। जहां भी चुनाव हो रहे होते हैं, जिन भी राज्यों में, आप वहां पे वहां चुनावों से एन 6-7 महीना पहले अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। और हिमाचल में भी अभी तक आप लोग इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन अब आपने एकदम से दौरे शुरू किए हैं क्योंकि यहाँ इलेक्शन ईयर है। ये तो वे कहते हैं कि भाई इलेक्शन के उससे हम क्यों करें, और आप, हम तो ठीक कह रहे हैं ना, आप कर दो, इलेक्शन में आपको फ़ायदा हो जाएगा जिसकी सरकार होगी। ये क्यों नहीं करते भाई? इलेक्शन में जनता खुश होगी, इनको वोट दे देगी, हमारा इलेक्शन से तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन अपनी जनता को खुश करने का सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये कैसे डिनाई करेंगे कि हम 4 गुना नहीं देंगे मुआवजा? कैसे ये करेंगे? जब भूमि अधिग्रहण एक्ट में ये संशोधन हो गए हैं सारे, और जब भूमि अधिग्रहण एक्ट बना उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी, जो बीजेपी की बड़ी लीडर थी। तो जो भूमि अधिग्रहण एक्ट बना, वो सारी पार्टियों ने मिलजुल के एक कानून बनाया था, वो उसका सबको पालन करना चाहिए। और हम तो सरकार से डिमांड कर रहे हैं, किसी पार्टी से थोड़ा हम कर रहे हैं। यहाँ भी इन कानून बना रखा है कि जो लोएस्ट ज़मीन की बिक्री हुई होगी वो ये लोग चेक करते हैं और उसके हिसाब से रेट डिसाइड होते हैं। कैसे दे देंगे? मतलब लोएस्ट की करेंगे? यहाँ पे कोई अलग प्रदेश है क्या भाई? ये देश का हिस्सा नहीं है क्या? ये कैसे कर देंगे? भूमि अधिग्रहण एक्ट में जो कानून बने हुए हैं उसका पालन करना हिमाचल की सरकार सीख ले। हमारे पास में सिखाना आता है, सब आता है हमारे पास। कैसे कैसे सिखाएंगे अगर हिमाचल? ये सिखा देंगे। हिमाचल के रास्ते तो सारे नीचे से ही तो जाते हैं, जैसे उत्तराखंड को सिखा रखा है ऐसे इसको सिखा देंगे। आप मतलब कि यहाँ से जो सामान, ये यहाँ से जो, हाँ, क्या पता हम क्या करेंगे, तो कर लेंगे हम। यहाँ की सरकार कैसे वो करेगी भाई? जो कानून है आप उसका पालन करो। भाजपा से देखिए आपकी, क्योंकि किसान जो 3 कृषि कानून थे उस पर आपका बहुत लंबी लड़ाई चली है, तो अगर मैं वैसे पूछूं तो टकैत साहब की फेवरेट पार्टी आज की डेट पे कौन है? हमारी कोई पार्टी नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं है। आपके कई जो आपके संगठन से जुड़े लोग हैं वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, हमारा तो देखो, हमारा पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इसकी मदद किसान आंदोलन की तो बीजेपी के लोग भी करते हैं, कांग्रेस के भी करें, आम आदमी पार्टी के भी करें। अब दिल्ली में आंदोलन चला तो वहाँ पे हर पार्टी के लोग वहाँ पे शामिल थे। हम तो कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे। जब ये चुनाव में गए तो अलग अलग जगह गए, सब जगह जाते हैं। वहाँ तो बीजेपी वालों ने भी कम्बल आलू भिजवाए, आज भी मदद। ऐसा हुआ है? ऐसा क्यों नहीं होता है? आज भी मदद करते हैं। बीजेपी के कोई बड़े नेता का नाम बता सकते हैं इसने? बताऊँ भाई, मेरे तो सब संपर्क में, क्यों बताऊँ मैं नाम? जो मदद कर रहे हैं उसका नाम क्यों बतावे? 24 जून से आप अग्निपथ के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, कल से। क्या उसकी रूपरेखा रहेगी? हमने डीसी के यहाँ प्रोग्राम हम लोग करेंगे, उसमें ज्ञापन देंगे और भारत सरकार से बैठ के इन मुद्दों पे बातचीत करना चाहते हैं। इसमें क्या खामियां हैं, क्या सरकार को करना चाहिए,
क्या नई सरकार को करना चाहिए, इसके आने वाले 4 साल बाद में रिजल्ट क्या होंगे। क्योंकि जिन लोगों ने बनाए वो दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठते हैं। गांव में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे, उसकी जानकारी उनको नहीं है। और किसी को बहुत ज्ञानी आदमी हो, उसने भाई नौकरी कर ली हो 4 साल की, 5-10 साल की, वो छोड़ दे नौकरी, और फिर वो क्या करेगा वो बताएं। 4 साल में कोई बच्चा रिटायरमेंट लेता है, उनकी किसी की शादी नहीं होगी। वो तो कह रहे हैं ना उनको आगे प्रेफरेंस मिलेगी बाकी जॉब्स में। मतलब सरकारी बेरोजगार होंगे वे कंपनी में अडानी और इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनी होंगी वहाँ पर चौकीदारी का काम करेंगे। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि मुझे अगर यहाँ पे अपने ऑफिस में एक चपरासी रखना होगा, चौकीदार रखना होगा, तो मैं जो अग्निपथ से जो ट्रेनिंग करके आएगा तो मैं उसको रखूँगा। तो उनकी इतनी वो रहेगी कि इतना लोड उनका डाउन हो गया, उनका स्टैंडर्ड। टकिया साहब, आप अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, मैं पीछे आपके कई सारे बयान मैंने, लेकिन आप उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो उस विरोध प्रदर्शन में 60 से 70% बच्चे शामिल हैं, वो हैं जिनका रिटर्न और मेडिकल क्वालिफाई था, लेकिन कोई भी नेता उनका मुद्दा नहीं उठा रहा। वो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा सिर्फ रिटर्न रह गया था, उनका मेडिकल क्लियर था, ग्राउंड क्लियर था। तो ये मुद्दा क्यों नहीं कोई उठा रहा मुद्दा भी हमने उठाया है। उन्हें एज का, वे हर रोज अलग बयान देते हैं सरकार के लोग। जब मूवमेंट हुआ तो एक दिन एक बयान दे दिया, एक दिन एक दिया। हम उनसे पूर्ण रूप से ये स्पष्टीकरण चाहते हैं कि जिन बच्चों के मेडिकल और वे हो गए थे, उन बच्चों को प्राथमिकता, जिस कोर में वे जाना चाहते हैं मिलिट्री में, उसको उनको भेजा जाए। अग्निपथ की जो योजनाएं आ रही हैं, इसमें सरकार ने क्लियर ये नहीं करा कि हमको अगर 25% मिलिट्री के लिए चाहिए तो हम 100% की भर्ती कर रहे हैं और 75% एक्स्ट्रा रहेंगे। उन्हें ये क्लियर करना चाहिए कि हम 18 साल से जैसे ही बच्चा हो जाएगा उसको हम 2 साल की मिलिट्री की ट्रेनिंग देंगे। आप ये क्लोज इसमें डाल दो, सभी ट्रेनिंग शुदा हो जाएंगे जैसे इजराइल में है। ये कोई क्लोज उसमें डालना नहीं चाहते। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से इन बच्चों का शोषण होगा, ये क्लियर है। जो ज़्यादा चापलूसी करेगा वो आने वाले टाइम पे 25% में भर्ती होगा, आने वाले टाइम पे ये होगा। सेना अध्यक्ष हैं, तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, उनसे भी आप उनको भी काफ़ी कुछ कह रहे हैं उनके बारे में, मैंने बयान आपके पढ़े हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार के बचाव में वो लोग उतर रहे हैं, तो स्कीम तो फौज से जुड़ी हुई है, तो वो क्यों ना इसका बचाव करें? सरकार करे ना, वे नेता हैं कोई देश के, वे ऑन ड्यूटी है, वे नेता नहीं है देश के। यहाँ पे लोकतांत्रिक सिस्टम से चलता है, बयानबाजी उनको देने की जरूरत नहीं। और जहाँ पे सेनाओं को बढ़ाया है जिस निर्देशों में, वहाँ पे तख्ते पलट हुए हैं। सेना प्रमुखों को अपने सिस्टम से रहना चाहिए। ये पॉलिटिकल फैसला है तो पॉलिटिकल लोग ही इस पे बयान दें। सेना प्रमुखों की बहुत इज्जत देश में है, वे इसमें ना आए। पर ये आंदोलन को कैसे देखते हैं सर आप अभी, क्योंकि जिस प्रकार आंदोलन शुरुआत में एक तरीके से कुछ ही घंटों के लिए अहिंसक था, लेकिन बाद में पूरी तरीके से हिंसक हो गया, काफ़ी ट्रेनें फूंक दी गई, देश की अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। बीजेपी के लोग हैं ना, सारा काम करवावे इन्हें। ये जो आरएसएस की ट्रेनिंग हो इसमें यही तो सिखाया जाए, और क्या सिखाया जाए इसमें? आप कह रहे हैं कि जो आगजनी की घटना है इस आंदोलन में हुई है वो आरएसएस और बीजेपी के लोग, और कौन करते हैं? यही तो सिखाया जाए इसमें। आप इनकी 8 दिन की ट्रेनिंग करवाओ। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप और कैसे लगाओ भाई? मैं सच कह रहा तो आप इसे आरोप बता रहे। हम तो भुगत भोग गए हैं ना दिल्ली के आंदोलन में इनसे। भाई लाल किले की घटना इन्होंने करवाई, हमको खालिस्तानी इन्होंने बताया, पाकिस्तानी हमारे ट्रैक्टर को पाकिस्तानी ट्रैक्टर बताया। तो ये तो सबसे खतरनाक आदमी है ये देश में। पर आपको नहीं था कि आप एक इतना बड़ा संगठन मोबिलाइज कर रहे हैं उस वक्त भी, तो आपको ये ज़रा भी ये इनपुट आपके पास नहीं आ रहे थे कि इस प्रकार से हंगामा होगा लाल किले? कहाँ हुआ? कुछ हुआ हंगामे? हमारे जो लाल किला था, लाल किला बचाने के लिए हमारे 8,000 लोग मारे गए थे लाल किले पे। वो इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के भी लोग मारे गए। और जो लोग लाल किले पे गए उनके तो पूर्वज वहाँ पे 8,000 पूर्वज लाल किले को बचाने के लिए लड़ाई में मारे गए थे। तो वो कहीं इतिहास में दर्ज नहीं है। लाल किला को देश का पार्लियामेंट है कि वहाँ पे कानून बना। लाल किले पे लेके कौन गया? 8 बजे लाल किले पे दिल्ली पुलिस के लोग लेके गए उनको।
विपक्ष ये कहता सर, जो आपके प्रतिद्वंदी विपक्ष मतलब जो आपके विपक्ष में है हमारे कौन वो हाँ सर, आप बताओ क्या कहे वो। सरकार और बीजेपी के कई लीडर्स ऐसी बात करते हैं कि आपकी तो मांगे भी मान ली गई, फिर भी आपकी अपनी एक राजनीतिक मंशा है, इसीलिए आप अभी भी हम तो नहीं राजनीति करते, हमने तो लिखवा के ले लो भाई हमारे तो स्टाम्प पे, हमें राजनीति कर रही नहीं। छत्तीसगढ़ में तो हम राजनीति कर नहीं रहे थे। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर बन रहा, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे भी हमारा आंदोलन चल रहा। राजस्थान में भी अलग विचारधारा की पार्टी है, उन्होंने 7 लाख रुपए में 10 एकड़ जमीन नीलाम कर दी थी 7 लाख रुपए के कर्जे में, और जो सर्किल रेट था उसका 2.5 करोड़ रुपया था। हम तो वहाँ पे भी गए थे, तो हमें तो फिर उनके खिलाफ जाना ही नहीं चाहिए। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने दिमाग में से निकाल दे। कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ गलत फैसला लेगी, हम किसानों के साथ में खड़े हुए हैं, हमारा पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। पंजाब में सरकारें और पार्टियां अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग हैं। पंजाब में आपका आंदोलन को वहाँ भी तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं। वहाँ पे गए थे, वहाँ पे आंदोलन हुआ था, मुख्यमंत्री ने बातचीत करी वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि मैं समाधान करूँगा। उसे अपनी जान बचानी भारी हो रही मुख्यमंत्री को। ये खालिस्तान के मुद्दे पे उसे लपेटेंगे, हम बताया था उनको, मगर आप पे खालिस्तानी एलिगेशन लगा कर आपका इलाज करेगी ये भारत सरकार। बच के रहना। आप बचना कैसे है भाई, वो उनको पता। ये इनका अगले 15 दिन का और इनकी 2 साल की क्या प्लानिंग है वो हमको पता है। तो कैसा मतलब गाइड कर रहे हैं अभी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं? नहीं, सबको गाइड कर रहे हैं हम तो, सबको, यहाँ के किसानों को भी गाइड कर रहे हैं। सीएम साहब की तो, हमारे जो सीएम साहब हैं जयराम ठाकुर, बड़ी साफ छवि के हैं, कोई ऐसा तो कैसे आप उसके इनको घेरने का? ये उसके कंपटीशन में है, उसने एक एम्स बना दिया, ये कह रहा है कि मैं भी अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करूँगा, यहाँ पे एयरपोर्ट बनाऊँगा, ज़मीन लूँगा इनकी। अरे एयरपोर्ट लेना भाई, इनसे बातचीत कर लो, 10 रुपये ज़्यादा दे दो। आपसे मिले अभी बल में जो यहाँ पे एयरपोर्ट, वो कहते हैं कि इस मुख्यमंत्री साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो लोग आपसे मिले, क्या समस्या आपने उनकी समझी? उनकी समझी कि ये बहुत उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ से वे उजड़ेंगे तो बर्बाद होंगे। 20 साल पहले, 30 साल, 40 साल पहले जो लोग विस्थापित हुए हैं डैम की वजह से, उनके परिवारों की स्थिति देखनी चाहिए कि क्या उनके परिवार की स्थिति है। यही बल के 20 साल बाद में बल से जो परिवार उजड़ेंगे, यही स्थिति उनकी होगी, बर्बाद होंगे पूरे। वो तो कहते हैं रोजगार भी तो क्रिएट होंगे। क्या होंगे रोजगार? जिनकी ज़मीन चल जाएगी ना, क्या रोजगार दोगे? ज़मीन फ्री में छीन रहे, रोजगार ही ना दोगे। टकैत साहब, आपने यूपी इलेक्शन से पहले भी कहा था कि यूपी में इस बार परिवर्तन होगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, वहाँ तो वापस रिपीट करगी सरकार। और ये मतलब यही चीज़ अब आप यहाँ भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि सफल हो पाएगी? ये सरकार गुंडी भी है और बेईमान भी है, इनने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया। यूपी का पता कैसे चुनाव जीतते हैं? चुनाव अब हो कहाँ रहे देश में? अब तो चुनाव कागजों में हो रहे, हारे हुए को भी जीत का सर्टिफिकेट दे देते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी खुलेगी इनकी, कैसा मतलब करवाते हैं। लोकतंत्र में भरोसा तो आपको जताना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं कि चुनाव भी नहीं हो तो ऐसे तो भाई पत्रकारिता भी भरोसा है पूरा। आप दिखा दो जो कौन सा जो चैनल है कि मैं दिखाना चाहता हूँ, दिखा दो एक बार जाओ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे हुए। है किसी की चैनल वालों की हिम्मत? किसी की कुछ नहीं है। अपना काम कर लो, इस देश में आंदोलन का साथ दे दो, थोड़ा सा बच जाएगा, नहीं तो लोकतंत्र भी गया, सब गया। तो ये देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन होते रहने चाहिए, ये इनका मुख्य मुद्दा था। और अभी हिमाचल आए हैं और आगे भी कल इनका कुल्लू में कार्यक्रम है। राकेश टकैत जी थे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।